नमस्कार दोस्तों, ये रहे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और भजन लाल शर्मा इनका नाम है। राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित सांगानेर से ये विधायक है और आपको ये भी याद होगा कि जिस समय टिकट्स की बात हो रही थी, तो इनको जो टिकट दिया गया था ना, वो वसुंधरा राजे के बहुत ही नज़दीकी रह चुके कैंडिडेट का टिकट काट करके इनको दिया गया था। इसके पीछे क्या राज रहा, ये किसी को भी कानो-कान पता नहीं चला। अंदर खाते थोड़ा बहुत वसुंधरा राजे भी छटपटाईं, लेकिन बीजेपी कभी भी किसी के प्रेशर में कोई निर्णय नहीं लेती है और इसका एक बड़ा संदेश इन तीनों राज्यों की विधानसभा में गया, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, पार्टी के लोगों में भी। अब इसका फ़ायदा 2024 में भी पार्टी को मिलने वाला है। एक तरह से ये जो राजस्थान का आज फैसला हुआ है, इससे ये तो दिखाई दे रहा है कि वसुंधरा राजे की राजस्थान से छुट्टी हो गई है। हालाँकि चुनाव के फ़ौरन बाद वसुंधरा राजे गवर्नर को भी मिलने पहुँची, उसके बाद वो दिल्ली भी आईं और वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया। एक और बात समझने की है कि डे 1 से ही बीजेपी ने वसुंधरा राजे को एज़ ए सीएम प्रोजेक्ट भी नहीं किया था। रादर किसी को भी ये गलतफ़हमी नहीं पालने दी कि चुनाव किसी के चेहरे पे लड़ा जा रहा है। अगर वहाँ कोई चेहरा था, तो वो चेहरा था मोदी का। अब आप देखिए तीनों राज्यों में ऑलमोस्ट सभी लोग सैटिस्फाइड हैं। हाँ, वसुंधरा राजे की बात मैं नहीं कह सकती कि भविष्य में वो क्या कर दें, क्योंकि थोड़ी-सी वो कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षी हैं। फिर उनको अपने बेटे का भविष्य भी देखना है, तो वो कुछ अगर करती हैं तो ये उनकी अपनी बात होगी। तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं। जिन हिंदी भाषी राज्यों में भाजपा ने जीत हासिल की है। आज राजस्थान का भी फैसला हो गया और वसुंधरा राजे की छुट्टी हो गई। राजस्थान में भजन लाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में आदिवासी नेता विष्णुदेव साय, इनको मुख्यमंत्री के लिए चुना गया है। अब इनके चयन में अ, बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है सोशल मैनेजमेंट, इस चीज़ का भी ख़्याल रखा गया है। और ये जो एक शिगूफा छोड़ा गया था ना, जातीय जनगणना का ढोल पीटा जा रहा था, आप ये समझ लीजिए कि उसकी भी आवाज़ बदल गई है। उनका तो ढोल ही फट गया समझ लीजिए। अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं, उनको भी बता दिया गया है कि पार्टी की नज़र में यादवों के लिए भी बहुत इज़्ज़त है, बहुत सम्मान है और पार्टी यादवों के लिए भी सोचती है। अब वो अपना गाना गाते रहें उत्तर प्रदेश में, लेकिन इससे मतलब पूरे कहिए कि लोकसभा चुनाव में के लिए एक बड़ा मैसेज सबके लिए सेट कर दिया गया है। पहले मैं भजन लाल शर्मा की बात करती हूँ। वो पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए हैं। प्रदेश कार्यालय में हुई बैठक में भाजपा विधायक दल का नेता उन्हें चुना गया और जहाँ पार्टी आलाकमान की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में आए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। भरतपुर के रहने वाले भजन लाल शर्मा ब्राह्मण समाज से हैं और लंबे समय से आरएसएस से जुड़े रहे हैं। भजन लाल शर्मा फिलहाल मध्य प्रदेश भाजपा में प्रदेश महामंत्री के पद पे थे और मंगलवार की बैठक में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की और बाकायदा फोटो सेशन भी जैसा कि होना ही था, हुआ, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को उनके बगल में बैठे हुए देखा गया। अब 55 वर्षीय भजन लाल शर्मा लगातार 3 प्रदेश अध्यक्षों के कार्यकाल में प्रदेश मंत्री रह चुके हैं। ये बहुत खास बात है और भरतपुर में वो जिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। इस बार उन्हें
1000 वोटों से जीत मिली है। अब अगर बात करें उप मुख्यमंत्रियों की, तो दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, इनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। दिया कुमारी जहाँ अजमेर राजघराने से आती हैं, वहीं प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के भाजपा का समझ लीजिए कि दलित चेहरा है। दिया कुमारी राजसमंद से 2019 में भाजपा के टिकट पर सांसद चुनी गई थी। उन्हें विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव लड़ाया गया था। वो सफल रहीं और वहीं प्रेमचंद बैरवा अजमेर के दूदू से विधायक हैं। उन्होंने यहाँ से 2013 में जीत दर्ज की थी। दिया कुमारी भी 2013 में सवाई माधोपुर से विधानसभा चुनाव लड़ी थी और उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। राजनाथ सिंह के अलावा विनोद तावड़े और सरोज पांडे को भी पर्यवेक्षक के रूप में जयपुर भेजा गया था इस मिशन के लिए। वहीं मुख्यमंत्री बनाए गए भजनलाल शर्मा की अगर बात करें, तो वो एबीवीपी का प्रोडक्ट है। काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और इस बार मौजूदा विधायक अशोक लोहाटी का टिकट काट करके उन्हें लड़ाया गया। अजमेर नॉर्थ से विधायक वासुदेव देवनानी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। वो यहाँ लगातार चौथी बार विधायक चुने गए हैं। इन राज्यों में सीएम का जो सिलेक्शन हुआ है, वो पार्टी ने कुछ खास बातों को सोच समझ के किया है। एक तो किसी का दिल ना टूटे, किसी का मान ना घटे, किसी की वरिष्ठता आई मीन सीनियरिटी पे किसी तरीके की आँच ना आए। साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि पार्टी में भरोसा रखने वाले हर कार्यकर्ता की अहमियत है। वो कार्यकर्ता चाहे किसी भी लेवल का हो। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है समझने की, वो ये है कि जिस कार्यकर्ता का, वो चाहे किसी भी लेवल पे हो, पार्टी की सोच, विचारधारा से मैच करता है, उसी को जगह मिलेगी। यानी कि पार्टी की सोच और विचारधारा से ऊपर कुछ नहीं है। ये बीजेपी ने एक स्पष्ट मैसेज दिया है। और एक बात जो देखने में आ रही है, जो पुरानी पीढ़ी है, उसको ये फ़ील नहीं होने दिया कि उनका कद कम किया जा रहा है। बाकायदा वो नई पीढ़ी का सहयोग करते रहेंगे। उन्हें कुछ को भार सौंप दिया गया है, कार्यभार, कुछ को सौंप दिया जाएगा और नई पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी ने कार्यकर्ताओं को भी एक बड़ा संदेश दिया है। ज़्यादातर पार्टीज़ में क्या होता है, जो छोटे कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने वरिष्ठों को चाय पिलाते हैं, कुर्सियाँ उठाते हैं, दरी बिछाते हैं। ऐसे का सब काम इस तरीके के, इस लेवल के काम करते हैं। लेकिन बीजेपी ने ये एक स्पष्ट संदेश दिया है कि जो किसी भी लेवल के कार्यकर्ता हैं, भले ही वो निचले स्तर के कार्यकर्ता हों, वो कुर्सी उठाने वाले हों, वो चाय-पानी पिलाने वाले हों, दरी बिछाने वाले हों, लेकिन उनको कभी भी बड़ा पद मिल सकता है। तो ये कुछ बातें थी जो 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्रियों का चयन हुआ है, उसमें से झलक रही हैं। एक और बात है, अब राजस्थान में अगर कोई चेहरा सामने रख कर के चुनाव लड़ते ना, तो पार्टी के लिए कुछ मुश्किल भी हो सकती थी। शायद से जो राजनीतिक पंडित हैं, उनकी माने तो जीतना भी मुश्किल था। इसीलिए बीजेपी ने कोई भी चेहरा एज़ ए सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था राजस्थान में। और एक जो सबसे खूबसूरत बात है, एक सामाजिकता का बैलेंस बनाया है। क्योंकि जो ब्राह्मण हैं, यादव हैं, दलित हैं, उन सबको एक स्थान दिया गया है। अब दूसरी बात ये भी है कि मोदी और शाह कभी किसी के दबाव में नहीं आते हैं। वो हमेशा
एक स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं, जो पार्टी के लिए फ़ायदेमंद होता है, जो दूर तक अच्छे नतीजे देता है। तो आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि वसुंधरा राजे थोड़ी-सी नर्वस हैं आज भी, उनके फ़ोटोग्राफ्स देखिए आप, क्योंकि अब उनकी छुट्टी हो चुकी है राजस्थान से। लेकिन उन्होंने कोशिश भी की कुछ प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने की, जैसा कि जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गए, पार्टी जीत गई, तो वो दिल्ली भी गई थी और द वेरी नेक्स्ट मोमेंट वो पहले तो राज्यपाल से मिलती हैं, गवर्नर से मिलती हैं, उसके बाद फिर वो दिल्ली भी आती हैं। दिल्ली में उनको ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसके कुछ मायने थे जो उसी समय लोगों को समझ आ रहे थे। एक और बात, पार्टी ने बिल्कुल भी जल्दबाज़ी नहीं की मुख्यमंत्रियों के चयन में, बहुत सोच समझ के और कहना चाहिए कि दूर तक की दृष्टि उनकी गई होगी। बहुत सारे उन्होंने किंतु-परंतु समझे, उसके बाद इनका चयन किया गया। अब देखिए, एक जो सबसे बड़ा मैसेज है निचले स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए, वो ये भी है कि संगठन में सबको सम्मान मिलता है। ये उनको बताने की कोशिश की गई है कि आप चाहे जैसा भी काम करते हो, आपका मान पार्टी के लिए बहुत महत्व का है, बशर्ते आप पार्टी की सोच को मान देते हो। मतलब पार्टी सबको सम्मान देगी, आपको पार्टी की जो सोच है, जो विचारधारा है, उसका सम्मान करना होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी सोच बनानी होगी। तो इससे क्या होता है, आज अगर आप देखें दूसरी पार्टीज़ को, तो आए दिन कोई न कोई किसी न किसी पे आरोप लगाता रहता है। अब अभी तक 3 राज्यों में ये जो सिलेक्शन हुआ है, ये जो चयन हुआ है तीनों मुख्यमंत्रियों का, अभी तक कहीं से कोई चूट-चपाट की आवाज़ नहीं आई है। तो इसका मतलब यही है कि पार्टी एक तो साफ मैसेज कर रही है कि उन पे प्रेशर टैक्टिक्स बिल्कुल नहीं चलने वाला। ख़ास तौर पे मोदी और शाह, इन पे तो कतई नहीं चलने वाला। बहुत सारे मैसेज इन 3 राज्यों के जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, उससे पार्टी ने दिए हैं और ये भी तय है कि ये तीनों जो मुख्यमंत्री हैं, ये एक ऐसी अ, विचारधारा को लेके काम करेंगे, जो मोदी और शाह की सोच से मैच खाती है। तो दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, धन्यवाद आपका। एक बात जो हमेशा कहती हूँ मैं आपसे, वो ये है कि अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी टिप्पणी भी दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे जो कंटेंट हैं, आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।